अबाउट ऑल थिंग्स সকলকে के स्वागत। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आलिया यूनिवर्सिटी का जो 2026 का एग्जाम होने वाला है उनका पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। बहुत लोग सोच रहे हो कि सर पैटर्न एंड सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं, उसके बारे में डिटेल्स में बोलिए। तो इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा सिलेबस में चेंजेस आया कि नहीं एंड क्या चीज हुआ है न्यू, सारे के सारे इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखो पहला चीज कि जो पैटर्न ऑफ अवार्ड 2026 ये चीज देख पा रहे हो तुम लोग, अच्छे से इसको गौर करोगे तो बहुत बेहतर होगा। पैटर्न ऑफ अवार्ड 2026 मतलब 2026 का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो फॉर्मूला ऑलरेडी चालू हो चुका है 17 अप्रैल को, उसके लिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पेपर ऑफ अवार्ड 2026 विल बी 100 मार्क्स। देखो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा एंड जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम एंड इसमें तुमको 2 घंटा टाइम मिल जाए। दूसरा चीज पार्ट 1, मैंने बोला था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी कहते हैं हम लोग। पार्ट ए में 70 मार्क्स, पार्ट बी में 30 मार्क्स का इस्लामिक क्वेश्चन, जिसमें 20 मार्क्स इस्लामिक, 5 मार्क्स इंग्लिश और 5 मार्क्स का जीके आता है, राइट। ऑलरेडी तुम लोग जानते हो क्योंकि तुम्हारा आमिर भाई तुम्हारा साथ है, ऑलवेज साथ है तुम्हारा आमिर भाई, ठीक है। तो पार्ट 1 में 70 मार्क्स रहेगा, जो क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से आएगा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब बैचेस के ऊपर डिपेंड करके कोर्सेज को बेस्ड करके ये चीज होता है, ठीक है। उनके साथ साथ देखो पार्ट 2 में 30 मार्क्स आएगा, जिसमें 1:1:4 रेशियो में पहला जनरल नॉलेज, उसके बाद जनरल इंग्लिश, उसके बाद मतलब इस्लामिक हिस्ट्री। तो 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स और बाकी 20 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा करके आएगा टोटली तुम्हारा पूरा के पूरा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो ये जो 30 मार्क्स हो गया मैंने पूरा बता दिया, ओके, पूरा मैंने बता दिया। अब देखो इनके साथ साथ क्या क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें कोई बड़ा मतलब क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं इंग्लिश बंगाली या दूसरा सब्जेक्ट की बात करूं उसमें थोड़ा सा तुमको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, राइटिंग ऐसे वगैरह थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है, ठीक है। बीए ऑनर्स, एमए इन बंगाली, इंग्लिश, अरबिक एंड एमए इन जर्नलिज्म एंड बाकी जो चीज है उनके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी उसको मेंशन भी किया गया है, ठीक है। अब देखो इनके साथ साथ एक चीज और मेंशन है, क्वेश्चन इन ऑल पेपर्स आर टू बी आंसर्ड वन स्पेशली डिजाइन मशीन ग्रेडेबल शीट, ठीक है, ओआरएस बोला जाता है। जिसमें देखो यार तुमको क्या होगा, जो तुमको मतलब ओएमआर गोल कर रहे हो, ऐसे करके गोल कर रहे हो ना, उसके पीछे एक मतलब सीट रहेगा, वो तुमको दिया जाएगा, वो एक्चुअली में लिखा गया है कि भाई बाद में जाके तुमको मिले सीधे। सिलेबस वगैरह देखो मैंने पैटर्न तो बता दिया, अभी सिलेबस के बारे में बात करूंगा। सिलेबस में कुछ खास अंतर आया है कि नहीं, बहुत लोग पूछ रहे हो कि सर मेरे को अब जो पुराना सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ना है, क्या नया कुछ देखना चाहिए, उसके बारे में बोलो। देखो ये जो है तुम्हारा पूरा के पूरा सिलेबस के बारे में बोला गया है, ठीक है। जैसे तुम्हारा जो अबाउट ऑल थिंग्स एंड तुम्हारा जो एबीसी सेंटर है, ठीक है, काफी साल से तुम लोग को अच्छे से इसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं, ठीक है। अगर कुछ जानकारी चाहिए, बैच रिलेटेड एडमिशन होना है, ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो फॉर बैच रिलेटेड, ठीक है। बैच रिलेटेड क्वेरी एंड इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ, हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। अब देखो सिलेबस फॉर कोर सब्जेक्ट जो ऑल बीटेक एंड बीसीए विल बी कंप्राइज, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के ऊपर होगा। ये चीज मैंने पहले तुम लोग को बोला था एंड सिलेबस यही है। तुम्हारा 11 12 का मतलब सिलेबस रहेगा, जिसमें वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी हो सकता है, एनसीईआरटी दोनों मिला के होता है, ठीक है। लेटरल एंट्री के लिए सेम चीज देखो, बीटेक प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऐसे करके बहुत सारा चीज लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली लेटरल के लिए क्या होता है तुम्हारा वही पीसीएम होता है, बेसिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, लेकिन इसका जो लेवल होता है थोड़ा सा लेवल लो होता है रेदर देन बीटेक, ठीक है। इनके साथ साथ तुम्हारा कोर ब्रांचेस से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कोर ब्रांच से क्वेश्चन करना थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई मुश्किल हो जाता है। अगर इसको कोई नहीं भी करे तो मतलब आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इसके ऊपर बेस करके। और पार्ट बी का जो हम लोग मतलब कॉमन देंगे उसके बाद 30 मार्क्स के ऊपर मतलब पढ़ने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छे से मतलब चीज आ रहा है, और हम लोग पढ़ाते हुए हम लोग को मिल जाता है कि भाई मतलब देखो यार ये चीज पढ़ा रहे हैं तो पीआईक्यू में ऐसा आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करके हम लोग मतलब फाइन कर लेते, हमको मिल जाता दिमाग के अंदर कि चलो यार ये चीज आ रहा है तो मतलब ये होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्रैक कर लेंगे आराम से, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करेंगे तो आराम से हम लोग तुमको अच्छा कुछ दे पाएंगे, ठीक है। एंड अवार्ड अथॉरिटीज की तरफ से एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अवार्ड अथॉरिटीज काफी हेल्पफुल, मतलब जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा था एंड मेरे को लग रहा था कि वोट इलेक्शन से पहले आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा बाद में आएगा, तो पहले दे दिया, बहुत अच्छा किया तुम लोगों के लिए, तो टेंशन मत लो, हमारी तरफ से पूरी सहायता तुमको मिलेगा, नो टेंशन। बीबीएम के लिए देखो सिलेबस जो है वही चीज मैथमेटिक्स होगा, जो बार बार नॉर्मल चीज आता है, एंड अरिथमेटिक आता है, कमर्शियल अरिथमेटिक मतलब जो बैंकिंग मैथ में आता है वो चीज ज्यादा आ रहा है, तो इस बार इसमें थोड़ा सा अपग्रेड होगा। जो भी सोच रहे हो कि सर मैं खुद इसको पढ़ के कर लूंगा, तो इसमें थोड़ा सा उनके लिए मतलब चेंजेस किया गया है, ये थोड़ा सा अपग्रेड होगा, ठीक है। डीआई वगैरह जिसमें इन लोगों के लिए जो बीबीएम में लिखा है ना, इसमें किस किस के लिए हेल्प होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसमें अगर मैं बताना चाहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो काफी चीज है भाई, 41 पेज है भाई, रुक जाओ मैं यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है।
मैं चाहता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। देखो, जो भी स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, बीबीए एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए एंड एमबीए करना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ साथ एमसीए करना चाहता है, ठीक है, नहीं तो 2 इयर्स एमबीए करना चाहता है, इनके लिए जो सिलेबस है मैं थोड़ा सा बता दूं तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, काफी अच्छे से सबको समझ में आएगा, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। इन लोगों के लिए जो सिलेबस है, इन लोगों के लिए जो सिलेबस है, इनके लिए की सिलेबस है, पहला चीज कि मैथमेटिक्स रहता है, मैथ रहता है जिसमें एरिथमेटिक होता है, ठीक है, एरिथमेटिक, ओके, एडवांस मैथ भी रहता है, एडवांस मैथ एंड ज्योमेट्री, ठीक है, उनके साथ साथ डेटा इंटीग्रेशन भी रहता है, ये पूरा के पूरा, रीजनिंग तो पूरा रहता है, रीजनिंग भी इसमें पूरा रहता है, इसके साथ साथ इंग्लिश भी काफी अच्छे से रहता है, ठीक है, एंड पार्ट बी का जो 30 मार्क्स है वो 30 मार्क्स रहता है। इन लोगों के लिए सेम सिलेबस है, कोई अलग नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही बैच है जो बिंदास बैच है, बिंदास 2.0 बैच है ये वाला, तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने मैथ में क्या क्या बोला, अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ ये सब, एंड इसमें भी अभी कॉमर्शियल मैथ जैसे कि तुम्हारा जीएसटी हो गया, आरडी हो गया, ठीक है, रेगा डिपॉजिट कहा जाता है, ये सब चीज घुस रहा है। रीजनिंग में भी काफी चीज हाई लेवल का चीज आ रहा है, जिसमें बैंकिंग का भी टच हो रहा है, आगे जाके बैंकिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है जो हम लोग अभी पढ़ाते हैं हमारे बैच के अंदर, ठीक है। एंड 30 मार्क्स में तो कॉमन हम लोग दे देते हैं, तो बिंदास बैच जो है बीबीएमबी का, इसके लिए हमारे पास एक ही बैच है जो बिंदास 2.0 है, जिसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट का जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मैंने पूरा बता दिया। अब चलो बेटा आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो मैंने जो भी तुम लोग को बोल रहा था उसके हिसाब से मैंने काफी चीज मैंने बोल दिया। ऑल यूजी प्रोग्राम जिसके लिए हम लोग बोल रहे थे कि भाई यूजी प्रोग्राम के लिए क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बोल रहा था तुम लोग को कि अरबी को इसको छोड़ के सब लोग के लिए सेम ही सिलेबस है। तुम्हारा एचएस में जो भी तुम लोग पढ़े हो 11 12 में वही सिलेबस आएगा और अलग कुछ नहीं, ठीक है। नर्सिंग के लिए देखो तुम्हारा जो जनपस में भी आता है वही सिलेबस है और बाकी पार्ट भी, ठीक है। एंड सब सब्जेक्ट के लिए सेम ही होता है, अलग अलग ज्यादातर कुछ अलग है नहीं, ठीक है। मैंने पूरा बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी मैंने पूरा बता दिया, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। अब देखो और भी थोड़ा बहुत सब्जेक्ट है, जैसे मास्टर्स प्रोग्राम एमबीए के लिए देखो यहाँ पे 2 ईयर एमसीए 2 इयर्स एमबीए के लिए जो भी मैंने बोल रहा था कि जो भी चीज आएगा ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है, ठीक है। एमटेक के लिए तुम्हारा बीटेक का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उनके साथ साथ पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा एंड फाजिल भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैंने ऑलरेडी बोल दिया था तुम लोग को पहले वीडियो में, अभी भी वो चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। काफी सब्जेक्ट के लिए अगर देखो एमसीए के लिए यहाँ पे लिखा गया कि फंडामेंटल कंप्यूटर आएगा, सी प्रोग्रामिंग आएगा, डेटा साइंस ये सब आएगा, ज्यादातर बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, नॉर्मली वही सब पूछा जाता है, मोस्टली जो मैथमेटिक्स है वही पूछा जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा उतना भी नहीं आता है। 2 ईयर मास्टर्स ऑफ बिजनेस जो एमबीए है, इसमें भी जो भी मैं बोल रहा था कि मैथ आएगा, जो चीज मैं बोल रहा था कैट रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया, लेकिन कैट रिलेटेड उतना ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता, नॉर्मल लेवल का आता है, जो हम लोग पढ़ाते हैं उसी से कॉमन भी आ जाता है और हो जाता है, ठीक है। एलएलएम के लिए पार्ट बी वाला सक्सेस 2.0 वाला बैच अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उनके लिए काफी हेल्प होगा और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बीएड के लिए भी हमारा पार्ट बी बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए हेल्प होगा। बाकी चीज हम लोग बीएड के अलग से बैच लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था पूरा के पूरा पैटर्न एंड सिलेबस, तो ज्यादातर तो चेंजेस नहीं हुआ है और वही तुम्हारा पार्ट बी के लिए सिलेबस है, और इसके लिए हम लोग 50 मॉक टेस्ट देते हैं पार्ट बी बैच में, जिसको ज्वाइन करने के बाद अगर तुम दोगे तो इसमें तुम्हारा मोर देन 99% कॉमन आ जाएगा, गारंटी है। और पिछले साल भी स्टूडेंट ने बोला है कि सर कॉमन आता है, और हम लोग ऐसे ही बनाया है तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके, जिसमें 1500 क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आने ही वाला, क्योंकि कितना ज्यादा रिपीट होगा भाई सोचो, क्योंकि 1500 क्वेश्चन कितना ही देगा, इस्लामिक से जीके से इंग्लिश से कितना ही देगा, राइट। तो यही चीज है और कुछ नहीं मैं बोलूंगा। तो ये था तुम्हारे लिए पूरा सिलेबस एंड पैटर्न। जाओ जाके एबीसी सेंटर को ज्वाइन करो, हमारा जो ऐप है, ठीक है, अमर बापेर कोचिंग सेंटर, यही लिखोगे आराम से तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर यही लिखोगे प्ले स्टोर में, ये जो ऐप है तुम्हारा, जाओ जाके उसको डाउनलोड करो एंड जाके तुम्हारा मन पसंद हुआ जो बैच है उसको ज्वाइन करो, देर मत करो। अगर सच में चाहता हो कि सर मैं इस साल ही क्वालिफाई करना चाहता हूं अवार्ड एग्जाम को, देन देर मत करो, अभी ज्वाइन करो विथ एबीसी सेंटर एंड तुम्हारा जो सपना है उसको पूरा करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।